लाइफ में, जीवन में अक्सर बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। कुछ लोग इसको प्रारब्ध मान लेते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि भाग्य का विधि का विधान है, कुछ लोग इसको और अलग अलग नजरिए से देख लेते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि नशे का आदी था, इस वजह से डेथ हो गई। कुछ लोग और कुछ निकालने लग जाते हैं कि यार फलाना काम करता है, धूम्रपान करता है, इस वजह से कैंसर जैसे बड़े रोग हो गए, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। क्या है ये लाइफ और प्रारब्ध का खेल? क्या प्रारब्ध में ये बड़ी बीमारियां डिसाइड है? अब इसका एक ही सवाल में अगर जवाब दिया जाए तो निश्चित हाँ, क्योंकि बड़ी बीमारियां होना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि लाइफ में कुछ लोग इसको देखते हैं कि धूम्रपान करने से, ये नशा करने से या कुछ और चीजें करने से ये हो गई। हाँ, इनको एक जरिया बना लिया जाता है कि ये व्यक्ति कर रहा है तो इसको ऐसी बीमारी के आधार पर इसका जीवन यापन हो सकता है। तो ऐसे में लाइफ में हम देखते हैं बहुत सी बार कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो धूम्रपान करते हैं, ना नशा करते हैं, अच्छा सादा जीवन, उच्च विचार जीते हैं। उन लोगों के कैंसर क्यों हो जाता है? सोचने वाली बात है। कुछ लोग कह देते हैं कि फलाना नहीं करता, ढिकाना नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ संयोग होगा। तो इसमें प्रारब्ध का भी रोल है। अब कितना है ये पता नहीं, लेकिन प्रारब्ध का बड़ा रोल है। क्योंकि कोई भी बीमारी इतनी आसानी से नहीं लग सकती। आपके खान पान की वजह से, आपके कोई वैसी वजह से आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, सर्दी जुकाम, क्योंकि आपके खान पान पर रिलेट करती है। खान पान पर और भी चीजें करती है, धूम्रपान पर भी करती है, नशे पर भी सारी चीजें करती हैं, ऐसा नहीं करती। लेकिन बड़ी बीमारियों का रोल जो प्ले करता है वहां पर कहीं ना कहीं प्रारब्ध का बड़ा खेल है। क्योंकि ऐसा वो कहते हैं ना, श्री गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि बीमारियों को माध्यम बनाया जाता है, व्यक्ति का आधार बनाया जाता है कि व्यक्ति इस पृथ्वी से, मृत्यु लोक से ऐसे छूटेगा। तो बीमारी को आधार बनाया जाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी को तो कोसेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, कुछ तो संतुष्टि रखेगा। मतलब वो सारी चीजें एक योजना है। क्योंकि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है। अभी रिसेंटली जब हमारे यहाँ पर कहीं के ऐसा हुआ तो गरुड़ पुराण बचती है। गरुड़ पुराण बचने पर उस पर एक वाक्यांश ये था कि भगवान बीमारी के रूप में आपके प्रारब्ध को भेजते हैं, या फिर कहें कि आपका प्रारब्ध आपके लिए बीमारी भेजता है। उसी बीमारी को आधार बनाकर आपको ले जाया जाता है, जिसको व्यक्ति कोई नशे का बोल देते हैं, कोई कैंसर का बोल देते हैं, कोई और रूप ले लेता है, कोई धूम्रपान का बोल देता है, कोई गृह कलेश का बोल देता है। बहुत सारी चीजें हैं कि व्यक्ति अपने अपने अनुसार बोलता रहता है। लेकिन आप बड़ी बीमारियों में निश्चित रूप से प्रारब्ध का खेल मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा भी गया है। जो व्यक्ति बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, आराम से मस्त अपने खाना पीना कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, लाइफ में बिल्कुल सेटलमेंट है, कोई टेंशन नहीं, पैसे की वैसे की कोई भी टेंशन नहीं। और ऐसा नहीं है पैसे होने के बाद अनाप शराब जमीन से जुड़ा व्यक्ति भी हमने देखा है, उसके कैंसर जैसी भयानक रोग हो जाता है, फिर वो ट्रीटमेंट करवाता नहीं होता। और आपने लाइफ में देखे होंगे बड़े से बड़े बिजनेसमैनों के लड़के भी अपनी अपनी बीमारी का शिकार है। पैसा उनके पास था है, लेकिन क्या ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं? फॉर्मली थोड़ा बहुत जो हो रहा है वो हो रहा है, बस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। लेकिन क्या खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये आप ध्यान रखें, ये आप ध्यान रखें कि खत्म नहीं हो रहा है। तो लाइफ में जो बड़े इंसिडेंट है, बड़ी घटनाएं हैं, जो बड़ी बीमारियां हैं, उससे आप ये ना सोचें कि यार ये हमारी वजह से हो रही है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको उन चीजों के लिए ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि नशे की वजह से हुई है, धूम्रपान की वजह से हुई है। हाँ, इनको एक रोल प्ले किया जाता है। लेकिन जिन व्यक्तियों, ये व्यक्ति इन सब से दूर रहते हैं, उनके भी कैंसर देखी जा रही है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते प्रॉपर उनकी वजह से हुई है। हाँ, आप ये मान सकते हैं कि ये सब प्रारब्ध का रोल है, क्योंकि श्री गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि बड़ी बीमारियों को भेजा जाता है व्यक्ति को एक आधार बनाने के लिए। तो आप इनको मान सकते हैं कि आपके कहीं ना कहीं कोई कर्मात या फिर कोई ऐसी चीज आपकी बनी है जिससे उनको ले जाया जाता है। क्योंकि लाइफ में सारी चीजें मैटर करती है। हम लाइफ को बड़ी लाइटली ले लेते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यार कोई हमें देख नहीं रहा है, और लाइफ में कुछ इंसिडेंट करते जाते हैं जिनका वो कहते हैं प्रारब्ध संचित कर्म बन जाते हैं, वो हमारा भाग्य और फिर प्रारब्ध बन जाता है, फिर हम उनको भोग रहे होते हैं। तो लाइफ में बड़ी जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है प्रारब्ध से। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं भगवान होते, कुछ नहीं होते। तो ये सारी चीजें चल कैसे रही हैं? सारी चीजें चल कैसे रही है? कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति या फिर कहीं कि कोई तो इनको सर्कुलेट कर रहा होगा। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है संसार में जो इनको सर्कुलेट करता है। सब अपनी मर्जी के मालिक है। लेकिन क्या सब अपनी मर्जी के मालिक है? क्या सब अपनी मर्जी से कुछ कर पा रहे हैं, अपना 100% दे पा रहे हैं या नहीं?
तो आंसर आएगा नहीं। सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है, हर व्यक्ति में कमी है। अगर हर व्यक्ति में कमी नहीं होगी तो वो भगवान बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें, ये जान ले, मान ले, पहचान ले कि हमारे ही कर्म है जो आगे आ रहे हैं। हमारे कोई इतना भाग्य लेखा जोखा लिखा हुआ है जो हम भोग रहे हैं। ये जरूर नहीं कि किसी खान पान या फिर और कोई वजह से। पोथी पर कहते हैं ना कि जैसे गरुड़ पुराण में कि आधार बनाया गया है, बड़ी बीमारियां आपको दी गई हैं जिसकी वजह से आपका टाइम वो पूरा हो जाएगा और वहां से आपको अभी चाहे आप उन बीमारी की वजह से दुख भोगना लिखा हो, आपके खर्चे लिखे हो, कोई भी आपका ऋण चुकना लिखा हो, वो सब चुक के रहेगा। तो हम इस अफसोस में ना करें और ये जानकर रखें जितनी सेवा हम उसकी कर सके करते रहें, जितनी सेवा हम उसकी कर सके करते रहें। कहीं लाइफ में ऐसा ना हो कि आप अलग ही कोई रोल प्ले कर दो, कोई ऐसी चीज कर बैठे जो उसके लिए नुकसानदायक हो और आपके भाग्य प्रारब्ध के लिए ज्यादा नुकसानदायक बन जाए। क्योंकि वो तो जो दुख भोग रहा है वो भोग रहा है, उसका एक टाइम ऑफ पीरियड है, वो फिर आगे भाग्य प्रारब्ध आपका बनने वाला है जो आप उसके साथ दुख वाला चीजें व्यतीत करोगे। तो ये बात आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। जो व्यक्ति दुख में है, परेशानी में, उसके साथ कोई व्यक्ति गलत करता है, वो कहता है ना जो गड्ढा खोदता है दूसरों के लिए वो खुद गड्ढे में गिरता है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि कभी दूसरे के लिए गड्ढा ना खोदें, हमेशा दूसरे के लिए फूल बिछाएं। आपके लिए डबल फूल बिछेंगे, 10x फूल बिछेंगे, 100x फूल बिछेंगे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने जाओगे, खुद गड्ढे में गिरने के लिए तैयार रहो। ये बात निश्चित है, ये बात निश्चित है। क्योंकि ऐसको मैं एक व्यक्ति लाइफ में कहता है कि यार ये हमेशा ये ऐसा करता रहता है, ऐसा करता रहता है, तो वो व्यक्ति कह रहा है इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, फिर जब ही मजा आएगा इसमें, जब ही ठीक रहेगा ये। और कुछ दिन बाद जो बोल रहा था उसके साथ ये चीजें हुई, तब उसको शौक लगा कि ये क्या हुआ, मैं तो इसके लिए ये चीजें सोच रहा था, ये चीजें मेरे साथ होने लग गई। तो ऐसे बोल ना बोलिए जो आपको पछतावा महसूस करा दे, और ऐसे बड़े बोल ना बोले जो बड़े गड्ढे में गिरा दे। कोई व्यक्ति दुख में है तो उसका साथी बनिए। वो कहते हैं ना कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आज अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो प्यासे को पानी पिलाइए, ऐसा नहीं है कि उसका जब भाग्योदय हो गया आप उसको अमृत पिला रहे हैं, क्या फायदा। उस समय उसके लिए पानी अमृत था जो हम नहीं पिला रहे। आज कोई दुख में है, कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है, उसकी हर प्रकार से सेवा कीजिए, क्योंकि यही आपका प्रारब्ध बनने वाला है। कोई भूखा आ रहा है आपके पास जीवन में, कोई व्यक्ति परेशानी से आ रहा है, जितना आपसे हो सके बने उतना करने का प्रयत्न तो करें। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप अपनी मनसाएं साफ रखें, उतना आपके जीवन में अच्छा होने लग जाएगा। अब नहीं होगा तो यही आपका प्रारब्ध डिसाइड होने वाला है। क्योंकि लाइफ में बड़े बड़े लोग कोई ऐसा नहीं बने कि अगर उन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया, सही डिसीजन लिए, लाइफ में ग्रो करते गए, कहीं ना कहीं उन डिसीजंस का भी तो निर्माण हुआ होगा। पहले वो गरीब थे, अब कहीं ना कहीं से तो वो थॉट आया होगा। पहले वो गरीब थे, कहीं ना कहीं से वो 1 रुपए से तो शुरुआत हुई होगी, कहीं ना कहीं पहले गरीब थे तो कोई ना कोई रास्ता तो मिला होगा, रास्ते से कनेक्शन जुड़े होंगे, कनेक्शन से प्रारब्ध जुड़ा होगा। जैसे हमने आपको बताते हैं कि पहले मंत्रा जुड़ी, मंत्रा से केकई, केकई से राजा दशरथ, राजा दशरथ प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम से आगे बढ़े लक्ष्मण हनुमान जी, हनुमान जी से सुग्रीव जी, सुग्रीव से जैसे विभीषण जी, और विभीषण जी से फिर रावण का वध हुआ। तो कहीं ना कहीं तो जुड़ते चले गए। लाइफ में यही तो अच्छे कर्म की परिभाषा है। जितने अच्छे कर्म करते जाओगे लाइफ आपके लिए उतनी बैलेंस होती जाएगी। कभी भी ये ना सोचे कि आपने अच्छा कर्म किया है, आपको न्याय गलत मिला है, हो सकता है वो किसी और कर्म का मिला हो। जीवन में न्याय गलत नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखें। इंसान नहीं है वो जो न्याय करता है, वो परमपिता परमात्मा है जिसने सारी चीजें बनाई है, जिसने प्रकृति बनाई है। हम लाइफ में अक्सर करते क्या है, उसी को चैलेंज कर देते हैं, उसी को कोस रहे होते हैं, उसी को भला बुरा कह रहे होते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। वही तो हमारा परमपिता परमात्मा है, उसने शरीर बनाया, उसने आत्मा दी, उसी को कोस रहे। क्यों कोस रहे? दी हुई तो चीज तो उसी की है सारी की सारी। फिर लाइफ में कोई हमारा कहें कि बहुत प्यारा व्यक्ति है, वो परेशान है, चला गया, अरे उसके अपने कर्म हैं। आप यहाँ लाइफ में अकेले आए हैं, ये बात आपको माननी होगी। अकेले ही आपको संघर्ष करना है। आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हो सकती है, सपोर्टेबल हो सकती है, आपको सांत्वना दे सकती है, लेकिन जो युद्ध आपको लड़ना है वो आपको अकेले को लड़ना है। पूरे 5 पांडव हुए, लेकिन उन 5 पांडवों में अकेला धनुर्धर अर्जुन था, अकेला वक्रोधर भीम था, एक कहें कि उसमें निपुण था उस कार्य में, दूसरा गदा में निपुण था। तो आप ये एहसास करें, सब अपनी लाइफ में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं।
आपसे जितना अपना बुद्धि के अनुसार, आपका जितना अपने विवेक के अनुसार, जितना मन को शांत करके बिना गुस्सा किए जितनी लाइफ अच्छे से निकाली जाए, उतना अच्छा कर्म करते रहिए, क्योंकि यही कर्म आपका प्रारब्ध होने वाला है। हम लाइफ में अक्सर करते क्या है, हमको ऐसा लगता है कि सब्जी अच्छी नहीं बनी, फेंक देते हैं, ये तुम्हारा कर्म हो गया। जीवन में खाना कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि खाने को भगवान कहा गया है, अन्नपूर्णा माता। तो आप ये ध्यान रखें, हम अक्सर पानी फेंक देते हैं, जबकि पंच तत्वों से तो हमारा शरीर ही बना है। हम कोई आता है जानवरों को के साथ दुर्दशा करते हैं, जानवरों के साथ हिंसा करते हैं। कोई गरीब आ जाता है, हम उसको धक्के मार कर निकाल देते हैं। कोई भूखा प्यासा आता है, हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, धक्का दे देते हैं, गुस्सा करते हैं। ये हमारी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है आपसे नहीं बन रहा हो, तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके कि महाराज मैं इसमें समर्थ नहीं हूं अभी, तो आराम से उसको विदा करें। कोई परिस्थिति परेशान नहीं है, आपका एक कर्म बन गया कि भैया हमारे पास नहीं था, हमको ऐसा लगा, तो ठीक है। गुस्सा कर रहे हैं, उसको भगा रहे हैं, बहुत से लोग तो बहुत जबरदस्त हिंसा पे आ जाते हैं। तो आप अपने कर्मों को पहचानिए। बड़ी बीमारी आई है, कोई कर्म किया होगा, ठीक है, कोई प्रारब्ध बना होगा, ठीक है, क्योंकि भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, ये भी था। अब वो भी क्या कोसते रहे, यार ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या। वो तो भगवान श्री कृष्ण जी से जो बता दिया उनको कि भैया ये कर्म किया था, द्रौपदी के टाइम पर भी है, खत्म हो गए सारे, अब ये भोगना था। तो आप इन चीजों को पहचाने, जाने। कोई व्यक्ति अगर परेशान है या अच्छा भी है, आप अपना अच्छा करने का सोचिए। वो कहते हैं ना पूरा देश कैसे बदल सकता है, तो उस कहते हैं ना कि पहले घर बदलो, पहले अपने आप को बदलो, फिर घर बदलता चल जाएगा, समाज देश अपने आप बदलता चल जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे जितना मेरी बुद्धि, जितना विवेक काम करे, उतना ना क्रोध, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्यार बांटना है, अपना कर्म करना है, तो हर एक व्यक्ति से तो पूरा वर्ल्ड, संसार, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जो लाइफ में बड़ी बीमारी आ रही है, उनको कोसे नहीं आप कि यार ऐसा है, तुम्हारी लाइफ की वजह से आपने ध्यान देना उनको बंद कर दिया। आप लाइफ में देख रहे हैं कि आपने इग्नोर करना बंद कर दिया, किसी के कैंसर हो गए, आप कह रहे यार ये तो देखने लायक नहीं। अरे कल तक आपका प्रिय था, आज क्या बदल गया इसमें? क्या आप बॉडी से प्यार कर रहे थे? चलो मान लिया बॉडी से प्यार हो जाता है, अट्रैक्शंस है, लेकिन ये आपका प्रारब्ध है, आपका भाग्य है। ऐसा मत सोचे कि वो कैंसर वाला व्यक्ति या फिर किसी को बड़ी बीमारी है, वो उसका प्रारब्ध भाग्य है। उसके साथ रहना आपका प्रारब्ध भाग्य है, उसकी सेवा करना आपका प्रारब्ध भाग्य है। आप उसके ऊपर कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, ये आपका प्रारब्ध भाग्य है। वो अपना ऋण लेने आया है, तो आपका भी तो प्रारब्ध भाग्य हो गया। वो क्या एक ही व्यक्ति का हुआ है? कभी नहीं। ये बात आप ध्यान रखना। जो व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, यार दोस्त हो, कोई भी XYZ, ए से लेके जेड तक, सब अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। ये बात आप एहसास करें और अपना कर्म करते रखें। अब आपको ऐसा लगता होगा कि यार इन सब चीजों के लिए तो बड़ा वो चाहिए, तो आपको, इसलिए हम कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, योगा, व्यायाम, प्राणायाम करते रहिए, क्योंकि आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे, आपके मन को शांत करेंगे। जब आप अपने मन को शांत करेंगे, एकांत में बैठकर ये सोचेंगे, चीजों को ऑब्जर्व और महसूस और ग्रहण करेंगे कि क्या लाइफ में प्रारब्ध है, क्या चीजें मैं 100% करना चाहता था, क्या वो हुई नहीं हुई, जो चीज मैं नहीं चाहता था, या फिर नहीं होगी और वो चीज होने लग गई, या फिर जो भी मैं चाहता था मेरी इच्छा अनुसार थोड़ा कम हुआ, या फिर जो चीज मैं कम चाहता था, या फिर कहीं कि जितना मैं चाहता था उससे बहुत अधिक हो गया, छप्पर फाड़ के मिल गया। तो आप इन चीजों को महसूस करने लग जाएंगे कि हाँ, और आपके जीवन में ऑटोमेटिक शांति आती चल जाएगी, मन शांत होने लग जाएगा। आप समझने लग जाओगे कि मैं इस संसार में कर्म करने के लिए आया हूँ, जो मेरे से मेरी बुद्धि और विवेक के साथ हो सके। बाकी जो कुछ हो रहा है वो प्रारब्ध है, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये परमपिता परमात्मा की और मेरे कर्मों के अनुसार मेरा फल है, इसको मैं ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो आपकी लाइफ की जर्नी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, क्योंकि आपके माइंड का थॉट प्रोसेस बदल चुका है, और माइंड से ही सारी चीजें रिलेट होती हैं। हमारी बॉडी को कोई अच्छा बुरा थोड़ी दिख रहा है, नहीं, हमारी इंद्रियां सिर्फ आकर्षित होती हैं, लेकिन मन तो लेके जाता है। तो आप इस चीज का एहसास करेंगे।
ये स्पेशली अगर हम कहें कि ये वीडियो एक यूएसए का हमारे कहे कि कमेंट आया था, उसके लिए स्पेशली आप इसको लगा सकते हैं। क्योंकि लाइफ में क्या है, कब क्या किसके साथ हो जाए, आज हम उसके साथ सोच रहे हैं कि यार ये सब है और मैं नहीं देख सकता फलाना ठिकाना, पता चला कल को आपके साथ हो गया, क्योंकि आपने गड्ढा कहीं ना कहीं खोदा है, आपके साथ हो गया, फिर आप क्या करोगे? फिर लोग आपको देखकर दूर भाग रहे होंगे, फिर आप सोचोगे कि यार ये तो मेरा ही कर्म था, कुछ समय पहले मैं भी दूर भाग रहा था, आज वही चीज़ मेरे पास आई है, आज लोग मेरे से दूर भाग रहे हैं, आज मेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, पानी पिलाने के लिए कोई नहीं है, अपने ही नहीं है। फिर आपको एहसास होगा यार ये मेरा ही कर्म था, चाहे आपने हो सकता है इसी जन्म में कर दिया हो, ये जब इसी जन्म में कर रहे हो अगले में आपको भोगना पड़ रहा है। तो फिर आप इन चीज़ों का एहसास करने लग जाएंगे और आप गलत कर्मों से बचेंगे। जाने अनजाने जो हो जाए पछतावा नहीं करना है, जो हो गया उसके लिए पछतावा नहीं करना है, वो प्रारब्ध का खेल हो सकता है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल आने पे बुद्धि भी विपरीत हो जाएगी, बुद्धि भी काम नहीं करेगी। तो इसलिए राम राम जपना, सदा सुखी रहना। जय श्री राम। धन्यवाद।